हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने 12th अकेडमी में। मेरा नाम राहुल पाल है। आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने इस चैनल पे। मैं आप सभी को एक एक 12th क्लास के मैथ सब्जेक्ट में 95 प्लस स्कोर कैसे करना है, उसके बारे में कुछ स्ट्रैटेजी बताऊँगा। क्या मैंने टिप्स फॉलो की थी, जिससे मैंने 94 अचीव किया था मैथ में। तो मैंने क्या गलती की थी, जो मैं इससे आगे नहीं बढ़ पाया, 95 प्लस ही 94 ही क्यों रहा, मेरा 99 क्यों नहीं हुआ, क्या मैंने गलती की थी, वो आप सभी को बताएँगे। तो आप सभी लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और फिर लाइक करें और शेयर करें। तो वीडियो पसंद आए तो फिर लाइक ज़रूर करना, वरना आपकी जो मर्ज़ी हो। फ़िलहाल तो मैं आप सभी को मैं कुछ बताना चाहूँगा कि पहला पॉइंट ये रहता है हम सभी दोस्तों के मन में, क्या दिसंबर से पढ़ के 90 प्लस स्कोर मैथ में कर सकते हैं? सबसे कॉमन सा क्वेश्चन यही रहता है, उन लोगों के पास रहता है जो लोग साल भर से पढ़ाई मन से नहीं करते हैं और लास्ट में आते-आते फिर ऐसी वीडियो ढूँढते हैं, कुछ ऐसा ढूँढते हैं कि काश मेरा 2 महीने में इतना ज़्यादा परसेंटेज बन जाए, या कुछ भी जो है वो सब ढूँढने लगते हैं। और यूट्यूब पे भी बहुत सारा ऐसे कंटेंट मिलते रहते हैं कि एक ही क्लास से सब कुछ पार, एक ही क्लास से 100 में 100 नंबर मिलेंगे, पर ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर ऐसा पॉसिबल होता तो साल भर कौन पढ़ता? आप सिंपली सोच सकते हैं, अगर ऐसा पॉसिबल होता तो साल भर कोई नहीं पढ़ता। लेकिन तो उसके लिए अभी दिसंबर, जनवरी, फरवरी, फरवरी में पेपर होंगे, मान लो 15 से बाद होंगे, 15 के बाद ही होंगे तो 15 दिन उधर हो जाएँगे और दिसंबर, जनवरी 2 महीने इधर, 2 मंथ पूरे होंगे और 2 मंथ में आप चाहोगे तो मैथ को अच्छे से निपटा दोगे और 90 प्लस स्कोर करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। दूसरा क्वेश्चन क्या रहता है, अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है। दूसरा लोगों के मन में यही रहता है कि अभी तक मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो कैसे पढ़ूँगा, 2 महीने में क्या करूँगा जो 90 प्लस आएँगे। तो उसके लिए आज मैं आप सभी को विस्तार से बताऊँगा। और फिर तीसरा क्वेश्चन ये है कि कितने घंटे पढ़ना होगा 90 प्लस नंबर लाने के लिए, क्या तरीका होना चाहिए, कौन-सी बुक पढ़नी चाहिए, अनसॉल्व्ड पढ़नी चाहिए, या फिर क्वेश्चन पेपर्स करने चाहिए, या फिर क्वेश्चन बैंक करनी चाहिए। इस तरीके के लिए बहुत सारे माइंड में डाउट आते रहते हैं। जितना पेपर पास में आता है उतना ज़्यादा डाउट आता रहता है कि ये डाउट उन लोगों के लिए होता है जो लोग पहले से पढ़ाई एक साथ नहीं करते हैं, जो बीच में पढ़ाई किए फिर भटक गए इधर-उधर, इधर-उधर, इन सब चीज़ों में। तो पढ़ाई अगर सही से नहीं हो पाती, वही लोग ऐसी वीडियो को ढूँढते रहते हैं। उसके बाद ये चौथा क्वेश्चन ये रहता है हम दोनों हमारे मन में कि हमारे सारे दोस्त ज़्यादा पढ़ते हैं, तो क्या मैं उनको पिछाड़ सकता हूँ? क्या मैं इनसे आगे निकल सकता हूँ? उनके 85 प्लस मार्क्स आ रहे हैं, 95 प्लस मार्क्स आ रहे हैं, क्या मैं उनको पिछाड़ सकता हूँ? जी भाई, आप लोग बढ़िया से पिछाड़ सकते हो, मैंने भी पिछाड़ा है। वो सब थोड़ा-सा प्लानिंग की बात होती है, पढ़ते सभी लोग हैं, थोड़ा-सा स्ट्रैटेजी की बात होती है। कैसे स्ट्रैटेजी को फ़ॉलो करनी है और कैसे हमको उस पे काम करना है, ये सब ध्यान में रखते हुए मैं स्पेशल आज की वीडियो में केवल मैथ सब्जेक्ट के लिए ही बताऊँगा। बाकी अगर आप लोग बोलोगे तो अदर सब्जेक्ट के लिए न्यू वीडियो बन जाएगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले आप लोग एक कमेंट कर दें कि आप लोगों ने कितने चैप्टर मैथ में एकदम क्लियर कर लिए हैं। अगर क्लियर एक भी चैप्टर एकदम क्लियर नहीं है, तो वो भी बता दें, उसमें कोई डरने की बात नहीं है। अभी 2 महीने हैं, मैं उसके बारे में बताऊँगा कैसे आपको कंप्लीट करने हैं, क्योंकि मैंने भी 2 ही महीने लास्ट में ज़्यादा से पढ़ाई की थी, दिसंबर, जनवरी 2 महीने मैंने अच्छे से पढ़ाई की थी मैथ में, जो मैंने 94 मेरा 94 था मैथ में। 94 गोल था, मतलब कि मेरा गोल तो आउट ऑफ 100 का था, लेकिन 94 पे ही कैसे रुका, मैंने आगे क्यों नहीं बढ़ पाया, क्या गलती रही थी मेरी, मैं वो सब सारी आपको बताऊँगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बात ये रहती है कि हम लोग मैथ की बुक स्कूल में जो लगवाई जाती है वो लगाते हैं, लेकिन बात ये है कि वो स्कूल के थोड़ा मेथड दूसरे होते हैं, और कोई लोग कोचिंग जाते हैं, दूसरे टीचर के पास कोचिंग पढ़ते हैं, उनके मेथड दूसरे होते हैं, और बुक का सॉल्यूशन देखते हैं उसका मेथड दूसरा होता है। इन सब चीज़ों के चक्कर में जो एक क्वेश्चन आता भी है, उसका भी हम लोग तरीका भूल जाते हैं। तो इसके लिए
आपको सबसे बढ़िया सबसे पहले कोई बुक चुन लेनी है। मैं प्रेफ़र करूँगा एनसीईआरटी। मैं किसी भी बुक का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ। मैंने जिस बुक से पढ़ाई की है मैं उस बुक की बात कर रहा हूँ स्पेशली, क्योंकि मुझे प्रमोशन का कोई भी एक भी पैसा नहीं मिल रहा है। मैंने जिस तरीके से पढ़ाई की, जिस बुक से पढ़ाई की, मैं वो चीज़ आपको बताना चाहूँगा। अगर बुक आप लोग जानते होंगे एनसीईआरटी क्लास 12th वो, अब उसमें प्रमोशन करने को भी क्या करें, अगर कोई भी सोचता भी हो कि प्रमोशन कर रहे हैं, उसमें भी कुछ नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी ही 50 रुपए की आती है, उसमें प्रमोशन के क्या मिलेंगे। तो मैं इसीलिए, सस्ती भी बुक है, आप लोग अगर चाहेंगे तो यूज कर सकते हैं, कोई वो बात नहीं है, और अच्छा कंटेंट उसमें है। और एक बात आपको बता दें, अगर आपने स्टार्टिंग से बुक नहीं पढ़ी है तो आप लोग बुक को लीजिए, जल्दी जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। ऐसा नहीं है कि एक दिन में बस एक ही एक्सरसाइज लगानी है, हमको बैठना है एक साथ कम से कम 2-3 घंटे के लिए, 2-3 घंटे के लिए बैठना है। उसमें क्या करना है, फिलहाल ये वीडियो में हम इस बैकग्राउंड को हटा के कोई दूसरा बैकग्राउंड लगा रहे हैं, आप लोग ध्यान से सुनते रहिए। आपको क्या करना है कि जो मतलब कि बुक को लगाना है, जैसे कि मैंने जैसे कि पहला चैप्टर हमारा संबंध एवं फलन, वो चैप्टर थोड़ा-सा मतलब कि लैंग्वेज बेस है, मतलब कि उसमें थ्योरिकल ज़्यादा है, मतलब कैलकुलेशन वाला पार्ट ज़्यादा नहीं है। तो आप सबसे नंबर 1 पे क्या कर सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री को उठा लीजिए। सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 को ट्रिग्नोमेट्री को उठा लीजिए। उसमें कितनी 2 एक्सरसाइज़ें हैं और एक विविध प्रश्नावली है। 3 एक्सरसाइज़ें इसमें मिलेंगी। तो आप 1, 2, 3 एकदम इतनी ईज़ी हैं, इतनी ईज़ी हैं, आप इनको 1 दिन में ख़त्म कर दोगे। अगर आप लोगों ने एक बार पढ़ी होगी तो फिर 1 दिन भी नहीं लगेगा। अगर आपने नहीं पढ़ी है तो अच्छे से पढ़ोगे तो 1 दिन में अच्छे से ख़त्म हो जाएँगी। टोटल आपके इसमें 14 या 15 चैप्टर मिलेंगे टोटल आपको। क्लास 12th की मैथ में 14 या 15 चैप्टर मिलेंगे। तो उसमें आपको सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री को कंप्लीट कर लेना है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री से आपका एक विकल्प तो 100% बनेगा, इसमें कोई दो राय नहीं, और एक क्वेश्चन लॉन्ग में बनेगा, वही तुम्हारा 3 से 4 नंबर के बीच में एक बनेगा। तो इसको आप कंप्लीट एकदम कर लो। अब ये मत सोचना कि इससे 4 ही 5 नंबर का बनेगा तो इसको मैं बाद में कर लूँगा। भाई बूँद-बूँद से घड़ा भरता है, ये बात आप समझ लो। किसी भी चैप्टर से, एक चैप्टर से आप, ऐसा नहीं है कि एक ही चैप्टर से पास हो जाओगे, ऐसा भी नहीं है एक ही चैप्टर से फेल हो जाओगे। लेकिन मैं एक बात ये बता दूँ, अगर ऐसा मन में विचार आ रहा है कि इससे 5 नंबर आएँगे तो मैं इसको बाद में पढ़ूँगा, तो भाई गलत बात है। तो आपको सबसे पहले इसको कंप्लीट कर लेना, क्योंकि ये आपको मोटिवेशन देगी, क्योंकि ईज़ी चैप्टर है, आराम से आपको लगेगा कि मैंने 5 नंबर अचीव कर लिए हैं। उसके बाद आपको दूसरा चैप्टर क्या है, दूसरे नंबर पे चैप्टर आपको उठाना है आव्यूह, मतलब मैट्रिक्स। आपको आव्यूह उठा लेना है। आव्यूह को आपको एक पास आव्यूह को उठाना है, उसको आपको एक पास से ख़त्म करना है। आव्यूह में आपको 4 से 5 एक्सरसाइज मिलेंगी, लेकिन सब इजी चैप्टर की हैं। आव्यूह की जो एक्सरसाइजें हैं वो इजी हैं। अगर आपको आव्यूह अच्छे से ना आता हो या ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से ना आती हो तो मेरे इस चैनल पे उसकी वीडियो अपलोड है, आप जाके देख सकते हैं। तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, आव्यूह को आप ख़त्म कर लीजिए। उसमें 4 से 5 एक्सरसाइज़ें हैं और ज़्यादा लेंथी भी नहीं है, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। और आव्यूह से आपको भी कम से कम 6 से 7 नंबर मिल जाएँगे आव्यूह से, इससे कम नहीं, 10 तक मिल सकते हैं, इससे भी कम नहीं मिलेगा आव्यूह से। उसके बाद 4th नंबर पे आपको मिलेगा सारणिक, दूसरे पे क्या करना है आव्यूह, फिर क्या करना है सारणिक। इनको ख़त्म कर लेना है, इनको महज़ आपको 3 से 4 दिन के अंदर इनको ख़त्म कर लेना है, क्योंकि अभी हमको टाइम है। लेकिन ऐसा भी मत सोचना है कि बहुत सारा टाइम है, क्योंकि इसमें हमको 2 बार रिवीज़न करना है, कम से कम 2 बार रिवीज़न करना है। फिर उसके बाद एक चीज़ और बताऊँगा, उसको लगा लेना, आपको 100% फ़ायदा मिलेगा। इससे आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा पेपर के पहले। तो आपको 4th नंबर पे क्या सारणिक को करना है, और उसके बाद आपको 5th नंबर पे भाई ज़हर है। क्या ज़हर है? 5th नंबर पे तुमको मिलेगा अवकलन। अवकलन, ये तो भाई ज़हर है, क्योंकि अवकलन को एक अवकलन में कई पार्ट आते हैं, जैसे कि अवकलन हो गया, अवकल समीकरण हो गया, और
एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन मतलब कि अवकलन के अनुप्रयोग, इस 3 चैप्टर इसके हुए। और एक होता है समाकलन, फिर 6 नंबर पे आपको रखना है समाकलन। और फिर समाकलन के अनुप्रयोग, समाकलन के अनुप्रयोग मतलब कि, और एरिया बाउंडेड बाई कर्व मतलब वक्रों द्वारा घिरा क्षेत्रफल। आपको इनसे मिलकर के आपको 40 टू 45 नंबर तक आपको बोर्ड में मिलेगा। मतलब कि इन कलन, इनको शॉर्ट में क्या कहते हैं, कलन। कलन में मतलब आपको ये जितने में कलन तुमको लास्ट में मिलेगा, अवकलन समाकलन, इन दोनों से मिलकर आपको 44 से 45 नंबर तक इनसे आपको इजीली टू मिलेंगे। तो आपको इसको तो अच्छे से करना है। अगर आपको आप इसको अच्छे से कर ले गए तो आप इधर भी अच्छे से कर ले जाओगे और आगे वाले चैप्टर भी अच्छे से कर लोगे। तो इसमें आपको इतने नंबर आधे, मान लो 50% मार्क्स यहीं से गेन होंगे। आप जितने लाओगे 50% मार्क्स आपको यहीं से करना है, क्योंकि इससे तुमको लॉन्ग क्वेश्चन तुमको जरूर मिलेगा 100%। समाकलन से या समाकलन और अवकलन से एक क्वेश्चन तुमको 8 नंबर का जरूर मिलेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। आप उसको इजीली टू कर सकते हैं। उसके बाद आपको 7 नंबर पे चैप्टर उठाना, अब 7 नंबर हम लिख रहे हैं कि 7वें नंबर पे उठाना है, लेकिन यहाँ पे तुमको इसमें अवकल समीकरण मिलेगा और अवकलन अनुप्रयोग मिलेगा, अवकलन का समाकलन का अनुप्रयोग मिलेगा। ये सब लिख नहीं रहा हूँ फिलहाल, आपको तो पता है कि किस चैप्टर के बाद क्या है। फिलहाल मैं इस तरीके से बता रहा हूँ स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। उसके बाद तुमको मिलेगा सदिश, क्या मिलेगा, सदिश। सदिश चैप्टर को तुमको खत्म करना है। सदिश में एक क्वेश्चन लॉन्ग से बनेगा, क्या, एक क्वेश्चन लॉन्ग से बनेगा। तो उस क्वेश्चन को आराम से पढ़िए, खत्म कीजिए, तो आपको उससे एक क्वेश्चन मिलेगा। ताकि आप देखो इससे भी तक तुमको 8 नंबर का एक क्वेश्चन मिल जाएगा, और यहाँ से तुमको 40 से 45 क्वेश्चन नंबर मिल जाएंगे। यहाँ से तुमको 10 से 15 नंबर मिलेंगे। यहाँ से तुमको 5 से 6 नंबर, 7 नंबर, जितने भी हो सकते हैं इतना मिलेगा। और इससे आपको सदिश तो अच्छे से पढ़ लेना है। जैसे सदिश अच्छे से पढ़ लिया, उसके बाद आपको प्रायिकता पहुंच जाना है। क्या है, 13 नंबर पे हमको लगता है प्रायिकता आएगी। क्या, प्रायिकता। प्रायिकता, प्रायिकता को आपको खत्म करना है, इजीली खत्म हो जाएगी। इजीली है, कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है। आप प्रायिकता को भी अच्छे से खत्म कर सकते हैं। अब ये बात आई चैप्टर, एक बार हमने ओवरऑल जल्दी जल्दी से ले लिया है कि कौन कौन से चैप्टर पहले ख़त्म करें। अब हमारी अगर माने तो आपको सबसे लास्ट में क्या रखना है, संबंध एवं फलन। अगर आपको अच्छे से नहीं आता है तो, अगर आपको अच्छे से आता है एवं फलन, अगर आपको अच्छे से आता है तो आप कर सकते हैं, कोई उसकी दो राय नहीं। अगर आपको अच्छे से नहीं आता है तो आपको संबंध एवं फलन को बाद ही में करना है, ताकि इससे भी क्वेश्चन लॉन्ग में बनते हैं। तो आपको मतलब कि जैसे कि जल्दी जल्दी में तुमने पढ़ा होगा तो वहाँ पे जल्दी से कर लोगे। अगर ये आपको समझ में नहीं आ रहा है और आप इसी के पीछे पूरा टाइम देते जा रहे हो, तो इधर इस चैप्टर में तुमको लॉस होगा। जैसे इन चैप्टरों में लॉस होगा तो फिर आपको फिर दिक्कत हो जाएगी। इसके लिए आपको तो आप इन चैप्टर को अच्छे से पढ़िएगा, और इन चैप्टर को पढ़ने के लिए आप अच्छे से पढ़िए। और अगर आप लोग इस वीडियो में 100+, क्या 100+ कमेंट कर दिए, मैं लाइक की बात नहीं कर रहा हूँ, आपको वीडियो पसंद है तो ही लाइक करना। लाइक के लिए मैं ज़रूरी नहीं बोल रहा हूँ। अगर ये सब जो मैं बोलने जा रहा हूँ अगर वो भी चाहिए तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो। उसके लिए आप तभी उस वीडियो को आराम से मिलेगी। हम कोई आपको प्रेशर नहीं दे रहे हैं कि आप सब्सक्राइब करें या लाइक करें। मेरा पर्पस वीडियो बनाने का इतना था कि मैंने जो 94 अचीव किया था वो आप लोग कैसे कर सकते हैं मैथ में, और मैंने क्या गलती करी थी जो मैं इससे आगे नहीं बढ़ पाया। क्या मैंने इतने ही करेक्ट क्वेश्चन किए थे या इससे ज़्यादा भी किए थे, क्या गलती रही होंगी जो नंबर मेरे इससे भी कम आए। बाकी वो तो फिर मैं आपको बाद में बताता रहूँगा, आप मेरे साथ जुड़िए तो सही एक बार। तो आपको और एक बात बता दूँ, सबसे लास्ट में बोला था सरप्राइज़ देंगे, उसके लिए आपको एक अनसॉल्व्ड आती है, इसका भी मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ। ये बात आपको मैं पहले बता रहा हूँ, कोई भी प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने पढ़ रखा है। इसलिए देखो मेरा नाम राहुल पाल
पड़ा हुआ ऑलरेडी है, मैंने कोई प्रमोशन नहीं किया है इसका, ना कोई प्रमोशन ले रखा है। ये आपको हर ईयर के मतलब हर साल 7 सेट हर साल 7 पेपर बनते हैं, तो इसमें हर साल का 7 सेट तुमको मिलेगा। तो आप जल्दी-जल्दी से इन चैप्टर को ख़त्म करके आपको इसमें से क्वेश्चन लगाने हैं। सबसे पहले आपको 2022 से उठाना है, 2022 से मतलब कि यहाँ स्टार्टिंग से तुमको 2014 से मिलेगा, इसमें आपको दिखा रहा है 2014 से मिलेगा। जो प्रश्न पत्र मिलेंगे 2014 से मिलेंगे। देखो यहाँ क्या है 2014, तो आपको 2014 से नहीं आना है भाई साहब, आपको सीधा चैप्टर नंबर यहाँ पे आ जाना है ईयर 2022 पे आ जाएंगे। जैसे ही 20 अभी चल रहा है फिलहाल, एक सेकंड दोस्त। जैसे यहाँ पे आप 22 आ गए, यहाँ पे सेट नंबर ये कौन सा खुला है 3, आपको सेट 1 उठा लेना है। और मैंने देखो ये सारे क्वेश्चन पढ़ रखे थे मैंने, इसलिए इसमें टिक लगाए हुए। कोई मैंने वो प्रमोशन वाला नहीं है जो आप सोच रहे हो कि हम प्रमोशन इसका कर रहे हैं, वो सब भाई इसके लिए सॉरी, मैं मुझे माफ़ कर दो। इसके लिए मैं कोई भी प्रमोशन वीडियो नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि मैंने इसको जस्ट 1 साल पहले ही यूज़ की है। देखो जो मैं टिक लगा रखा था, मैंने क्या क्वेश्चन पढ़े थे, मैंने पूरी पढ़ डाली थी, हर जगह तुमको टिक मिलेंगे। देखो इससे मैं आपको ये बताऊँगा कैसे आपको पढ़ना है, कैसे इसको यूज़ करना है। तो आपको 2022 से पहले सेट से उठाना है। आपको कितने सेट पे जाना है 2021 में, इसमें कितने हैं, इसमें 2023 तक सेट दे रखे हैं। अगर आप नहीं लोगे तो उसमें 2024 का भी सेट ऐड हो जाएगा। तो तुम्हारे 2022, 23, 24 मतलब 3 साल के इधर हुए। तो 3 साल के हुए, 3 साल के मतलब 1 साल में 7 सेट, 3 इंटू 7 कर दो तो तुमको 21 पेपर यहाँ से तुम कर लोगे। 21 पेपर जैसे भाई साहब आपने कर लिए, आपके पास कॉन्फिडेंस होगा कि मैंने 21 पेपर किया, आपको क्वेश्चन देखते ही उड़ाने लगोगे आप। उसके बाद आपको फिर क्या करना है, 2019 जब यहाँ तक 2024 तक कर लेना, इतना भाई आपको करना पड़ेगा। अगर ड्रीम है तो आपको करना पड़ेगा। और उसके बाद आपको जाना है 2019 के सेट 1 में। ये जैसे कि 2019 का सेट 1 है, यहाँ पर देख लीजिए मैंने सारे हल किए हैं। ऐसा मत समझना कि मैं आपको ही केवल बता रहा हूँ, क्योंकि देख सकते हैं आप मैंने सारे टिक किए थे, मैंने पढ़ाई की थी। ऐसे नहीं है कि मेरे ऐसे ही आए थे। देखो हर एक में टिक मिलेगा तुमको। जो क्वेश्चन नहीं आता था उसमें देख लो आप, पीछे एरो लगाता था ताकि इस क्वेश्चन को हमको दोबारा पढ़ना है। यहाँ पे क्रॉस लगाने मतलब है कि मैं क्वेश्चन सिलेबस से बाहर होगा, इसलिए मैं क्रॉस नहीं लगाता था, पीछे लिखता ऐसे डॉट बना देता था कि इसको मैं बाद में पढ़ूंगा। तो मैं पढ़ता था, ऐसे नहीं कि नहीं पढ़ता था, उसको भी पढ़ता था। और सबसे अच्छी एक काम का क्या कर सकते हैं आप काम, कि एक कोई रजिस्टर ले लेना है अच्छा खासा मोटा ठीक ठाक, और उसमें आपको इससे मतलब कि ये इसके जो क्वेश्चन लगाना है उस आपको रफ में लगाना है। उसके लिए आपको कोई फाउंडेशन नहीं है कि कहाँ लगाएं, इसमें तो प्रैक्टिस करने की कोई वो नहीं है, जहाँ आप चाहो वहाँ कर सकते हो। अब आपको एक मोटा रजिस्टर ले लेना है 7 पेज का, या कैसा भी हो सकता है, उसमें कोई वो नहीं। आपको 2 पेन, ब्लू एंड ब्लैक, आपको जो क्वेश्चन लगा रहे हैं, जैसे कि ये क्वेश्चन लगा रहे हैं, आपको नहीं आया तो आप उसको उसमें लिखिए, उससे फिर बुक में जाइए, बुक में क्वेश्चन तुमको सेम सेम मिलेगा। या फिर आप जहाँ टीचर से पढ़ते हैं या कोचिंग में पढ़ते हैं, कहीं भी आप वो क्वेश्चन पूछिए, लगाइए और उस कॉपी में अच्छे से मेंशन कीजिए, ताकि वो कॉपी आपकी ऐसी रहनी चाहिए। हर संडे आपको रिवीजन उसको मारना पड़ेगा, भले ही आप पेन ना उठाएं, लेकिन एक बार आपको पेज पलट के देखना होगा कि ये क्वेश्चन कैसे किया था, मैंने कैसे हल किया था। आपको अगर ऐसा करोगे तो आपके माइंड पे बार बार रिकॉल होती रहेगी, तो आप उस चीज़ से वाकिफ रहेंगे, नहीं भूलेंगे। उसके बाद आपको भाई साहब क्या ध्यान रखना है, जो क्वेश्चन नंबर 9, 7, 8, 9 ये जो खंड मिलेंगे 7, 8, 9, भाई साहब इनके जितने क्वेश्चन तुमको मिले, एक क्वेश्चन 8 नंबर का आता है भाई साहब, इसमें से एक करना होता है। जैसे कि 9 आया, 9 खंड इसमें लिखा है, निम्नलिखित में से किसी एक खंड को हल कीजिए। भाई साहब आपको एक क्वेश्चन केवल करना है, दोनों में से एक क्वेश्चन करना है, 8 नंबर सीधे मिल जाएंगे। और भाई साहब तुमको अगर नहीं आ रहा है ये क्वेश्चन तो क्या करेंगे आप, पूरी ये एक बार अनसॉल्व लगाएंगे,
7, 8, 9 इनके क्वेश्चन अगर आ रहे हैं तो कोई डाउट नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अगर जैसे कि आपको इनमें दिक्कत हो रही है, तो आप क्या कर सकते हैं, इनके क्वेश्चन उस कॉपी में लिखें जो आपने अलग बनाई है। इसको सबसे अलग रखिए, इसको आप स्कूल नहीं ले जाएँगे। आपको फ्रेंड से आगे अगर निकलना है, एक बात ज़रूरी, अगर आपको फ्रेंडों से आगे निकलना है, दोस्तों से अपने आगे निकलना है, उनको पता भी नहीं होने देना है, तो फिर आप क्या कर सकते हैं कि उनसे छुप के पढ़ाई कीजिए, ना बताइए उनको, बिल्कुल भी मत बताइए कि हम कितना पढ़ते हैं, कैसे भी पढ़ते हैं। मैं भी नहीं कहूँगा कि ये वीडियो उनके पास भेजना, क्योंकि मैं वीडियो सबको नहीं बना रहे सबके लिए। जो भाई इच्छुक हैं 95 प्लस करने के लिए और जो पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए ये वीडियो केवल हम लाइक, सब्सक्राइब, व्यूज़ के लिए नहीं बना रहे हैं। ये चीज़ आप लोग समझ सकते हैं, क्योंकि मैं अगर लाइक, सब्सक्राइब के लिए बनाता तो आते ही आते बोलते कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो, 10 लोगों को वीडियो शेयर कर दो। ऐसा कोई मकसद नहीं है। आपको इन सब क्वेश्चन के, जैसे कि ये क्वेश्चन है 8 नंबर का मिलेगा, यहाँ से देख सकते हैं। तो इन क्वेश्चन को उसमें मेंशन करना है, हल करना है अच्छे से। तो आप इस ये सब तरीका अपनाइए। जैसे कि इसमें देखिए, हर क्वेश्चन तुमको 8 नंबर का मिलेगा। देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये सब 8 नंबर के क्वेश्चन मिल रहे हैं। जैसे कि ये है, इनमें से आपको दोनों क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो दोनों लिखिए, सॉल्व करवाइए। अपने टीचर से ये मत बताइए कि मैंने वहाँ से लाए हैं। आप एक कॉपी में ले जाइए, रफ कॉपी में, सर इसको समझा दो, मुझे नहीं समझ में आया, या कोचिंग में सर या मैम जो भी हो आप उनसे पूछ सकते हैं। वो आपको बताएँ, उसके बाद आपको समझ में आ जाए, उसको अपनी कॉपी में अपने मन से करें। उसके मन से कर अपने मन से करने के बाद क्या करेंगे कि वीडियो उस क्वेश्चन को आप मतलब कि एक टाइम बना लीजिए कि संडे को मुझको 2 घंटे वो कॉपी को रीड करनी है। वो जो आपने कॉपी एक्स्ट्रा बनाई है, उसको रीड करनी है। केवल क्वेश्चन देखना है, आपको फ़ॉर्मूला। सबसे ज़रूरी काम क्या होता है कि जो चैप्टर में आप तुम क्वेश्चन लगा रहे हो, उन चैप्टर के फ़ॉर्मूले आपको कंप्लीट तैयार होने चाहिए, अच्छे खासे होने चाहिए। तो आप ये काम कर सकते हो। जैसे आप इन सब क्वेश्चन को कर लोगे, तो आप में अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा कि मैं 90 प्लस कर दूँगा। क्या मैं सच बताऊँ, बहुत पहले से मैंने ये सब तरीका नहीं किया था। मैंने ये सब बहुत पहले से स्ट्रैटेजी नहीं अपनाई थी। जो मेरे दोस्त लोग थे, हमसे आगे थे। मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि मैं शुरुआत से ही टॉपर रहा मैथ में, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे जो दोस्त थे, हमसे आगे थे, हमसे अच्छे नंबर स्कूल में लेके आते थे। लेकिन वही था कि मेरे कोई सही प्लानिंग नहीं थी, ना कोई कुछ था। फिर मैंने लास्ट में जो किया 2 महीने में, उसमें ही मैंने यही स्ट्रैटेजी अपनाई जो आप लोगों को बता रहा हूँ। और ये आप बिल्कुल दोस्तों को मत बताना आप कितनी घंटे पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं। बिल्कुल आप अगर उनको पिछाड़ना चाहते हैं, तो उनसे थोड़ा हट के आपको काम करना होगा। आप हट के काम करेंगे तभी ईज़िली टू पिछाड़ सकते हैं। तो आपको अगर, क्या मैंने बोला था, अगर आप इस वीडियो में 100 प्लस कमेंट कर देते हैं, क्या बस कमेंट, ज़्यादा नहीं आपको करना है, बस यस का कमेंट करना है। क्या यस, क्या बोल रहा हूँ वो चीज़ आप सुनिए। यस का कमेंट करना है। यस मतलब हाँ। हाँ, हिंदी में लिख सकते हो, इसमें कोई बात नहीं है। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि मैं इस अनसॉल्व्ड को जैसे मैंने आपको बताया कि 2022 से मैं स्टार्ट करूँगा, मतलब कि 2022 से, जैसे आपको बताया 2022 से 61 से। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर आपको मेरी बात पसंद आए तो। मैं इससे अच्छे क्वेश्चन करवाऊँगा, मतलब कि जैसे जो 8 नंबर के क्वेश्चन हैं, मैं वो आपको करवाऊँगा, 100% करवाऊँगा, अगर आप इस वीडियो में 100 प्लस कमेंट कर देते हो तो। तो फिर मैं इसमें आपको अच्छे-अच्छे हर चैप्टर से पहले मैं जल्दी-जल्दी से 15 दिन से 20 दिन के अंदर, मतलब कि 1 दिसंबर से 20 दिसंबर के बीच-बीच में आपको पूरी मैथ एक बार रिकॉल करवा दूँगा। मैं एक बार से नहीं पढ़ाऊँगा, बात एकदम क्लियर है। मैं जल्दी-जल्दी कराऊँगा क्योंकि बहुत सारा टाइम नहीं है अपने पास और हमको गोल अचीव करना है। अगर आपको इतने इच्छुक थे पढ़ने के लिए तो आपको स्टार्टिंग से करनी चाहिए थी। अब आपको अगर नंबर लाने के लिए पढ़ रहे हैं तो उसकी मैं तरीका बता रहा हूँ। आपको स्पीड में हम 15 से 20 दिन के अंदर एक बार पूरी मैथ खत्म करवा देंगे। एक-एक क्वेश्चन नहीं लगाएँगे, बात एकदम सही बता रहा हूँ स्पष्ट रूप से। अगर
आपको पसंद आए तो कमेंट करना, और अगर पसंद है तो सब्सक्राइब भी कर लेना अगर आपको ये चाहिए। हमें उसके बाद 15 दिन के बाद मैं इस अनसॉल्व से छोटे वाले क्वेश्चन नहीं करवाऊँगा, जैसे 1 नंबर के, 2 नंबर के, ये क्वेश्चन नहीं करवाऊँगा, क्योंकि जब मैं बुक से करवाऊँगा 15 से 20 दिन में, इस सारे क्वेश्चन को एक एक ही मतलब कि एक ही दाएँ उड़ा दोगे। आप देखते-देखते ऐसे उड़ा दोगे कि इसमें 3 का गुणा करना है, इसमें 2 का गुणा करना है, फिर इन दोनों को आपस में माइनस करना है। आपको ऐसे आपको खुद पता चलने लगेगा। मैं क्वेश्चन जो करवाऊँगा, मैं क्वेश्चन आप यहाँ से जो 8 नंबर का, जैसे ये पड़ा है, ये 8 नंबर का है, फिर ये 8 नंबर का है, ये 8 नंबर का, ये 8 नंबर का, 1, 2, 3, 4, 5, 6, एक सेट से मैं 6 क्वेश्चन करवाऊँगा। और आप सोच लो, एक सेट से मैं 6 क्वेश्चन करवाऊँगा। अब एक दिन में 6 क्वेश्चन करवा दूँगा, पक्का। अगर आप लोग साथ दोगे तो। एक दिन में 6 क्वेश्चन करवाऊँगा, मतलब आप समझ लीजिए टोटल कितने, 2014 से चालू है, 2024 तक, मतलब कि 10 साल हुए। और 10 साल में कितने तुम्हारे पेपर हुए? 7 दूनी 14, मतलब कि 170 क्वेश्चन हो जाएँगे, 170 टेस्ट हो जाएँगे, और 70 को तुमको किससे मल्टीप्लाई करना है? 6 से। तो आपको मिलेंगे 420 क्वेश्चन। 420 क्वेश्चन भाई कहाँ जाएगा, आप ये समझ सकते हो कि नहीं? 420 क्वेश्चन अगर आप पढ़ के जाओगे तो पेपर बनेगा कहाँ से, ये तो भी आप समझ सकते हो इस बात को। तो आप लोग अगर कमेंट करेंगे तो मैं ऐसा कल से ही जारी कर दूँगा। आप ऐसे कोई भी वो मत रहिए कि मैं आपको केवल इस यही वीडियो बना के वीडियो मैं चैनल से हट जाऊँगा या छोड़ दूँगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप 100 प्लस कमेंट कर देंगे तो मैं कल से ही इन चैप्टर्स के आपको इम्पोर्टेंट जितने भी ये बता दिए क्वेश्चन करवाएँगे। उसके बाद अब ये बोलोगे 420 क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा हो गए। अब दिन तो हमारे पास कितना 60 दिन बचा है, 60 से 65 दिन बचा है, इसमें आप कितना करवा दोगे? ये बात आपको तुरंत आई होगी माइंड में। तो मैं इसके लिए बता दूँ कि वो जो मैंने बोला था कि 7 से मतलब 6 से 7 क्वेश्चन करवाऊँगा, तो मैं थोड़ा-सा उसमें स्पीड पकड़ लूँगा। मैंने कि जैसे कि एक वीडियो में 6 क्वेश्चन करवाए, मैं दिन में 2 वीडियो दे दूँगा, 3 वीडियो दे दूँगा, आपके प्यार और सपोर्ट की वजह से। अगर आप जितना सपोर्ट करेंगे, मैं उस हिसाब से देने लगूँगा। मैं ऐसा कोई नहीं है कि मैंने एक वीडियो बना के डाल दी, बस कोई काम खत्म। अगर आप लोग मुझे प्यार दिखाएँगे, सपोर्ट दिखाएँगे, तो मैं अच्छे से दिन में 2 से 3 वीडियो कर दूँगा। आपको इतने क्वेश्चन करवा के ही रहूँगा जब तक पेपर लास्ट पेपर हो जाएगा। लेकिन आप अगर साथ दोगे तो। तो आपको ये वीडियो कैसी आई, पसंद आई? अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर कोई आपका फ्रेंड ऐसे ही है, कोई ऐसा फ्रेंड है जो आपका ख़ास हो और आप उसको मतलब भी सोचते हो कि मेरे साथ-साथ में इसके भी इतने नंबर आएँ, तो उसको आप वीडियो भेज सकते हो। अगर आपको लगता है कि मुझको उससे आगे निकलना है, तो भाई बिल्कुल मत उसको भेजना। अगर जिससे आपको आगे निकलना है, तो उसको मत भेजना ना, नहीं तो वो भी यही काम करेगा, तुम भी यही काम करोगे, वो तुमसे तेज़ है, तो तुमसे आगे इज़िली वो निकल जाएगा। तो आपको उनसे दूर रहना है। आपको उनके सामने कभी एक बात और ध्यान से सुन लीजिए, उनके सामने आपको कभी भी अपना टैलेंट नहीं दिखाना है, क्योंकि भाई साहब हमको लास्ट में टैलेंट दिखाना है, हमको नंबर लाना है। तो उनके सामने आप ज़्यादा बड़ी-बड़ी मत मारिए, मैं इतनी देर पढ़ता हूँ, ये सब मतलब कि बात की बात है भाई साहब। आपको मैथ में कम से कम ज़्यादा नहीं 3 घंटे तो देने ही पड़ेंगे लास्ट के समय में। 3 घंटे आप दे दोगे मैथ, भाई आप समझ सकते हो कितना, 60 दिन है, 180 घंटे बहुत होता है यार, अच्छे से केवल दे लो। तो आपको उन अपने दोस्तों से बिल्कुल बच के रहना है, उनके सामने कभी नहीं दिखाना है कि हम ये क्वेश्चन कर देंगे। अगर भाई आपसे पूछ भी रहा है ना क्वेश्चन, तो आप उसको, अगर आपसे उसकी कम बनती है, कम पड़ती है, या तो आपका कोई ख़ास मित्र है, आप उसको बता दीजिए। अगर आपसे उसकी सही नहीं पड़ती है, तो आप उससे दूर रहिए। सीधा आप बोल दीजिए, भाई साहब मुझे क्वेश्चन नहीं आता है, बस बात खत्म। तो मतलब कि आपको उन लोगों से तभी आगे निकलोगे, अगर आपको वही क्वेश्चन आ रहा है, उसको नहीं आ रहा है। अगर आप उसको बता दोगे तो वो तुमसे पीछे कहाँ रहेगा, तुम्हारे बराबर हो जाएगा, और उसको तुमसे ज़्यादा आती ही है। तो आप उसमें क्या फ़र्क करोगे, आपसे ज़्यादा होगा कि नहीं? ऐसे जब तुम नहीं बताओगे, अगर वो तुम्हारा टैलेंट चेक कर रहा है, तो फिर वो चुपचाप बैठ जाएगा। अगर उसके अंदर भाई तुमसे ज़्यादा जिज्ञासा है पूछने की, तो वो टीचर से पूछ लेगा। बात सही है, कंपल्सरी।
तो आप उसको पूछने दीजिए, कोई ना, तुमको भी आता है ना, ये बड़ी बात मत, मेन मकसद है तुमको आना चाहिए, उसको आता है उससे आपको कोई मतलब नहीं। तो आपको ये सब टिप्स फॉलो करना है जो मैंने बताई, और आपको अगर 100 प्लस भाई साहब कमेंट कर देते हो, क्या 100 प्लस कमेंट कर देते हो भाई साहब, तो मैं 100% बता रहा हूँ, कल से ही आपको वीडियो मिलना शुरू हो जाएंगी। जिस दिन कमेंट कर दोगे 100 प्लस, उस दिन से मैं भाई साहब वीडियो चालू कर दूंगा बनाना। और आप लोग अगर इसके साथ साथ में अगर सपोर्ट करेंगे, तो मैं फिजिक्स को भी इजीली चालू कर दूंगा, फिजिक्स केमिस्ट्री भी चालू कर दूंगा, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश जो रहता है आपका रीडिंग सेक्शन रहता है। और आप जल्दी से जल्दी हो सके करें, अगर आपको करवाना है 100 प्लस कमेंट, क्योंकि अब दिन तो कम ही होते जा रहे हैं ना, दिन थोड़ी ना बढ़ रहे हैं। एग्जाम डेट तो फिक्स है भाई साहब, तो उसके लिए आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। तो आप इन सब टिप्स को फॉलो कीजिए, और सीक्रेट मेरा यही था लास्ट में कि अनसॉल्व्ड को ही हल करना है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट यही रहता है, क्योंकि क्वेश्चन प्रीवियस ईयर बनते हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर सॉल्व करके जाएंगे, आपको क्वेश्चन डायरेक्ट टू डायरेक्ट मिलेंगे पेपर में। तो आप ये सब काम करके देखिए, आपको अच्छा लगेगा, और आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा। और ये देखिए, जैसे कि मैंने अब आपको कोई वो स्ट्रेटजी नहीं बता रहा हूँ। तो जय हिंद दोस्तों, आप सभी का इस चैनल पे स्वागत रहेगा। तो आप लोग अगर 100 प्लस कमेंट कर देंगे, तो मैं आपको कल से वीडियो देने लगूंगा। थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।